नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी 2022 के माध्यम से अपना पहला विज्ञापन निकाल दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी का पहला विज्ञापन है और 1468 पदों पर ये विज्ञापन आपका निकला है। पहले जब ये विज्ञापन आया था तो मैंने एक वीडियो बना के आपके इससे संबंधित पूरी जानकारी दे दी थी। अब साथियों का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, कि पैट 2022 में कितना आपका अगर नंबर हो तो आप इसके जो मेंस है इसका होना है उसके लिए सेफ़ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों में यूपी ट्रिपल एससी अपने मेन से संबंधित फॉलो करता आया है। साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे बहुत सी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि चलिए इतने पे आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी या फिर कम नंबर्स पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग जो जेन्युइन फैक्ट हैं उनके आधार पर चर्चा करेंगे। और क्या इसमें ट्रिपल सी मांगा गया है या फिर नहीं मांगा गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने भी कुछ वीडियोस देखी हैं, बच्चों ने मेरे पास शेयर की हैं कि सर देखिए ये तो कह रहे हैं कि इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा जाएगा। तो इसके बारे में भी नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस का क्या परिवर्तित होगा, तो आप सभी को पता है कि जो पहले बीपीओ का विज्ञापन आया था 150 उसमें क्वेश्चन थे। ठीक है, और 300 नंबर का वो पेपर था जो कि आपका 26-27 तारीख को फिर से री एग्ज़ाम होना है। तो उसमें 3 सेक्शन आपके थे, हिंदी, रीजनिंग और जीके वाला। अब आपको पता है कि पैट के माध्यम से जो भी पेपर हो रहे हैं तो 100 नंबर के वो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस परिवर्तित होने से संबंधित कोई चांस हैं या फिर नहीं। उससे पहले जो भी साथी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर नए हों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आगामी यूपी ट्रिपल एससी के एजीटीए, अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी का बीपीओ जूनियर असिस्टेंट, साथ ही साथ यूपी पीएससी के डीएचओ, तो आप लोग एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा की अर्जुन बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही छोटी फीस में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इस बैच में उपलब्ध हम लोग ऐप पे करवाएंगे। साथ ही साथ आपको आयोग के इसमें प्रीवियस पेपर, यूपी पीएससी के प्रीवियस पेपर सेट फॉर्म में सब कुछ इसमें मिल जाएगा, जिससे कि आप एक बेस्ट अपनी तैयारी कर पाएँ। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, जिससे कि आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इस बैच की लिंक है, वहाँ पर जाके आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के एजीटीए, बीपीओ आगामी जूनियर असिस्टेंट या फिर यूपी पीएससी डीएचओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, जैसे ही बैच पे क्लिक करेंगे आप तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे नाउ पे क्लिक करके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। ऐप पे आप जैसे ही इनरोल इस बैच को करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपके पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे। टेस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे सेट अटेम्प्ट कर पाएंगे और नोटिस सेक्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, जिससे कि आप यूपी ट्रिपल एससी के पिछले पेपर जो उनकी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ यहाँ पे गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ऐप का मैंने आपको पूरा बता दिया। सबसे पहले अब हम लोग ट्रिपल सी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी इसमें अनिवार्य है या फिर नहीं। तो आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो आपका बीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापित पदों हेतु जो अर्हता वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें इसकी अर्हताएँ दी गई हैं। सबसे पहली जो इसकी अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, यानी कि 12th आपको यहाँ पे बीपीओ के लिए पास होना है। दूसरी यहाँ पे अर्हता आपकी बताई गई है जो नीलेट आपका होता है, ठीक है, जो पहले डोएक होती थी संस्था, उसके द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर का ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास नीलेट या फिर डोएक का, ठीक है, ट्रिपल सी का यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना आवश्यक है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिपल सी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ही आपका अर्हता वाला पार्ट बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसका पीईटी का कट ऑफ, पीईटी 2022 में कितने नंबर आपके हों कि आपका इसमें मेंस के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए।
साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 1468 टोटल पोस्टें हैं और आयोग अपने 2021 के पैट के जो पैटर्न है उसके आधार पर लगभग 30 गुने कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षाओं में बुलाता है, जो कि आपके लगभग 44,000 बच्चे यहाँ पे मेंस के लिए बनते हैं। अगर आप लोग पैट 2022 में टोटल स्टूडेंट की संख्या देखो कि कितनी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, तो लगभग 25 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया था। ठीक है, अब अगर हम लोग परसेंटाइल के आधार पर देखें, ठीक है, क्योंकि आपके बीपीयू में 44,000 बच्चे बैठेंगे, लगभग जिन भी साथियों का मैं परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ 98 पॉइंट कम से कम 5 परसेंटाइल है। ठीक है, अगर आपका 98 परसेंटाइल भी है तब आप इसकी तैयारी करना साथियों, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है कि इसमें ट्रिपल सी है तो कोई फॉर्म नहीं डालेगा। आप लोग अपने दोस्तों में देख लो, अपने आसपास देख लो, कितने लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है। ठीक है, मुश्किल से 100 में से 2-4 लोग आपको मिलेंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है। सबके पास ट्रिपल सी है, सब ने 12 की परीक्षा पास की है, तो लगभग सभी लोग, जितने भी अभ्यर्थी ठीक है इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, सभी लोग इसका फॉर्म डालेंगे। और चूँकि ये एक अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी जॉब है, तो चाहे यूपीएसआई वाले अभ्यर्थी हों, चाहे आपके जो लेखपाल में पास हो गए हैं वो अभ्यर्थी हों, सभी लोग इसका फॉर्म डालेंगे। आपको भी चीज़ पता है, ग्राम पंचायत अधिकारी छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, भले ही ये नाम के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, आपका यूपी ट्रिपल एस इसको निकालता है ग्रुप सी ग्रुप डी में, लेकिन अच्छे खासे लेवल की ये पोस्ट है, एक अच्छी जॉब है, तो सभी लोग इसका फॉर्म डालेंगे। ये चीज़ बिल्कुल अपने मन में इंश्योर रखना। ठीक है, तो लगभग 98 परसेंटाइल से देखिए कम तो इसकी कट ऑफ होने नहीं वाली है, लगभग 98 परसेंटाइल इसके लिए रहने वाला है। अगर आपके नंबर्स में लगभग 74 नंबर आपका बनेगा। ठीक है, अगर पीईटी 2022 में आपके 74 नंबर बन रहे हों तब ही आप अपना इसमें टाइम इन्वेस्ट करना साथियों, तभी आप इसमें अपना टाइम देना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, आप भले ही अगर आपके ठीक है किसी भी कारण से पैट 22 में थोड़े कम नंबर रह गए हों, यूट्यूब पे अभी क्या चल रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब जो चैनल हैं, कोई कट ऑफ आपकी लगभग 68 बता रहा है, कोई कट ऑफ आपकी 60 बता रहा है, कोई 65 बता रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा खुद अपना एनालाइज़ करो कि क्या कोई व्यक्ति ठीक है इन 44,000 का मैं फॉर्म डालेगा या फिर नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए 12th सबके पास है, ट्रिपल सी भी सबके पास है। ठीक है, ऐसा इसमें कोई स्पेशल कैटेगरी या फिर स्पेशल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मांगी नहीं गई है, सिर्फ 12 पास, सिर्फ आपके पास ट्रिपल सी और पैट में अच्छा खासा स्कोर। तो सभी लोग साथियों इसका फॉर्म डालने वाले हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है। देखिए मैंने इसकी आपको पैट में सेफ स्कोर एक बता दिया है, लगभग 74 नंबर, साथ ही साथ लगभग 98 परसेंटाइल। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, उतना परसेंटाइल बन रहा हो, तभी आप एक डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी करना। और एक और चीज़ भी है, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने मेंस के लिए, चाहे आप जनरल अनरिजर्व के कैंडिडेट हों, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हों, एससी के हों, एसटी एससी की थोड़ी कट ऑफ 1-2 नंबर कम चली जाती है, लेकिन इन 3 कैटेगरी की कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है। और फीमेल अगर आप लोग हैं तो कोई भी ठिकाना नहीं है। जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनसे एक आध नंबर, जैसे कि लेखपाल परीक्षा में चली गई थी, उनसे भी आपकी एक आध नंबर कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो साथियों किसी के बहकावे में मत आना कि अगर कोई आपसे कह दे कि चलिए आपके पैट में 60 नंबर हैं, लग जाओ वीडियो की तैयारी में, बीपीओ की तैयारी में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी खासी, क्योंकि ये वैकेंसी है और पदों की संख्या इसमें कम है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई ही आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब कट ऑफ से बिल्कुल इंश्योर हो गए आप लोग, लगभग 74 नंबर और 98 परसेंटाइल। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए ये चीज़ आपको पता है कि 2018 में जो बीपीओ वीडियो की पोस्टें निकली थी, 3 सेक्शन उसमें थे, हिंदी वाला सेक्शन था, रीजनिंग था और उसमें जीके था। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे आपके, टोटल 150 क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, और 300 नंबर की आपकी परीक्षा संपन्न करवाई गई थी। लेकिन अब आपके पैट के बाद जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, 100 नंबर का आपका पेपर बनता है। 100 क्वेश्चन ही रहते हैं, 100 नंबर का पेपर बनता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, 2 घंटे आपको समय दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा चांस हैं,
ठीक है, कि ये जो आपके 100 नंबर हैं इनमें पूर्ति करने के लिए कुछ पार्ट इसमें जोड़ दिए जाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जैसे कि ये हिंदी वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है और जीके वाला पार्ट है, तो इसमें 33 क्वेश्चन आपके कर दिए जाएँ। एक आध पार्ट में आपके 34 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2 में आपकी 33 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फ़िलहाल आपको अपने प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। फिर अगर एक आध और इसमें सब्जेक्ट जुड़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मैथ जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये 3 तो आपके आने ही आने हैं, तो सबसे पहले इनको अपना बिल्कुल अच्छे से तैयार आप लोग करके रखो। वीडियो 2018 वाला भी आपके पास मौका है, उसमें भी ये 100% आपके काम आने ही वाले हैं और आगामी समय में आपके 3 तो तैयार रहेंगे। अगर आयोग ने किसी भी प्रकार का चेंज किया तो आपको थोड़े समय में थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपके 3 सब्जेक्ट तो पहले से ही तैयार रहेंगे, क्योंकि इनको हटने से संबंधित पॉइंट में भी कोई चांस नहीं है कि ये हटेंगे। ये 3 तो आपके रहने ही रहने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ साथियों, जितने भी प्रकार के डाउट आपको बीपीओ की नई भर्ती से संबंधित थे, बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनके आधार पे मैंने क्लियर करने का यहाँ पे प्रयास किया है। चाहे आपका CCC हो, चाहे आपका पैट का यहाँ पे कट ऑफ हो, चाहे आपके सिलेबस से संबंधित बातें हों, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।